ये है जीवा, ठीक है। ये है परमात्मा। परमात्मा वर्ड क्यों यूज किया है, कृष्ण ने क्यों नहीं यूज किया है, बताएंगे। और ये है प्रकृति। प्रकृति यानी जो ये मटीरियल नेचर, ठीक है। ये तीनों जो हैं अलग अलग भगवान की, ये भगवान की प्लेनरी पोर्शन है, ये भगवान का अंश है, और ये भगवान की शक्ति। अब एक्चुअली परमात्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जस्टिस देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि समझो ये दास गदाधर जीवा है, ये श्याम का जीवा है, तो श्याम ने 100 रुपए दिए हैं गदाधर को, अगर गदाधर लौटा नहीं रहा है तो इसको जो कष्ट पहुंचा है, तो उसने कष्ट का ये उधारी मेरे पर है। तो कल ये सोचता है कि मैं प्रभु जी को खाना नहीं खिलाऊंगा, तो परमात्मा देखते हैं हाँ इसके कोटा में ये है तो अलाउ कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे दास गदाधर ने 190 माला जप की है। तो इसलिए हम जब बोलते हैं ना प्रभु जी मैं एकदम माला करता हूँ करती, मेरे लोग कुछ लेना देना नहीं, ये इसलिए परमात्मा, ये न्याय प्रधान है। ये आपको एज इट इज देंगे, आपने जो किया आप लेके जाओ। इसीलिए है ये कृष्ण ही, लेकिन परमात्मा रूप में वो न्याय प्रधान है। और लीला के लिए वो आप फिर उनका अलग से करिए, वो अलग चीज है, लेकिन ये रोल उनका, इसके लिए इनको परमात्मा तब कहा जाता है। परम आत्मा, सभी आत्माओं को समझने वाले। तो इसलिए इस दुनिया में कोई चोर उचक्का है नहीं, वो बात की बात है, लेकिन भगवान ऐसा देखते हैं। डस्टर, मेरा प्रिय डस्टर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अभी इसमें ये समझना बहुत आसान है। जीव जो है वो इच्छा करता है। तो एक बुक है ना, आपने मूवी बुक देखा होगा, एक बुक है उसका नाम है सीक्रेट, द सीक्रेट करके, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, ऐसा करके एक आता है द सीक्रेट। मुझे देखा है। एक ऑथर ने लिखा है, वो ये बोलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जब जीव, जीव नहीं बोलता, वो बोलता है आप जब किसी चीज को बार 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 करते रहोगे तो नेचर आपको वो ला के दे देगी, ऐसा बोलता है। लेकिन वो यही नहीं बोलता कि फिर ऐसे लाखों लोग जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डालते हैं डूब कैसे जाता है, सब तो कमाने के लिए ही जाते हैं और दिन रात पैसे ही सोचते रहते हैं। लेकिन क्या ये सभी लोग बताएगा नहीं, क्योंकि इनको आगे का पता नहीं, परमात्मा फ्यूचर नहीं पता है, ठीक है। अच्छा था पार्ट से पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन अब शास्त्र में क्या है, देखा ऐसा है, जीव जो है वो इच्छा करता है, समझो इच्छा नंबर 1 है, वो इच्छा परमात्मा देखते हैं क्या है, क्योंकि एक्चुअली जीव शरीर को नहीं चलाता है, वो इल्यूजन है। इच्छा जो है वो यहाँ आके परमात्मा ने देखा। अब परमात्मा देखते हैं कि आपका जो कर्म का कोटा है, जो आपका कर्म है, उस कोटा में ये पुण्य या पाप जो आप करना चाहते हैं, जो एक्शन करना चाहते हैं, वो कोटा है क्या। अगर वो सैंक्शनड है तो देखते हैं काल जो है, उस काल का ये एक्टिविटी है क्या। मतलब आप ऐसा बोलोगे मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, आपका पुण्य है चांद पे जाने का, लेकिन अभी नहीं, ये जन्म होने के बाद मिलेगा। तो अभी काल आपका भी नहीं है, क्योंकि अभी आप इस शरीर में बंधे हो, तो नहीं भेजा जाएगा। तो काल भी देखा जाता है, ठीक है। काल और कर्म मेन फैक्टर, और इनके अंदर बहुत सारे सबसिक्वेंट फैक्टर हैं, तो हम दो को ही अभी लेते हैं। तो अगर आपका ये दोनों है, ठीक है, तो और इसमें आपको ऐसा काम करने जा रहे हैं जो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से घातक है और आपको अविद्या में डाल देगा, तो वहां भगवान यहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं। इसलिए आपको डर लगता है कभी कभी, नहीं करना नहीं करना, वो यहाँ से आता है। तो फिर भी हम फिर भी कर लेते हैं, भगवान बोलते जा मत कर। तो जीव जो है वो इच्छा करता है, और वो इच्छा परमात्मा क्या करते हैं, देखते हैं दोनों सैंक्शन है, ओके है, वो कर देते हैं, सैंक्शन करते हैं, प्रकृति को वो अलाउ कर देते हैं, प्रकृति वो मैनिफेस्ट कर देती है, प्रकृति वो चीज मैनिफेस्ट कर देती है। और क्योंकि इसके साइकिल में 0 सेकेंड्स लगे, कितने 0 सेकेंड्स, तो ये इसको क्या लगने लगता है कि मैंने किया, इसमें टाइम ही नहीं है, परमात्मा को टाइम कहाँ है, ये टाइम के परे है। तो ये आपका इच्छा आप करने से पहले भी जानते हैं, बस वेट कर दे तो टप करके, ऐसा वो टाइम ही नहीं है।
समझा? तो इसको लगता है, इसलिए गीता भगवान प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति क्या करती है? ये तीन गुणों के माध्यम से कार्य करती है। ये जो तीन गुण होते हैं, इसके जो तीन गुण हैं, सत्व तम रज, इनके माध्यम से ये जो काम करवाते हैं, तो ये जो स्वरूप है वो इसके सामने आता है, तीन गुणों के सामने आता है। तो ये जो ये इतना फास्ट हो जाता है कि इसको लगता है मैंने किया। समझ में आया? अगर ये धीरे से होता, ठीक है आज आपने रिक्वेस्ट डाला है, कल होगा, तो पता चलेगा कोई रिक्वेस्टर बीच में सैंक्शनर है। ये इतने साइलेंट प्लेयर हैं कि आप जब तक बोलोगे नहीं, आप खोजोगे नहीं, मिलेंगे नहीं। आप अपने आप को भी खोजोगे तो पहले अपने आप को खोजना पड़ेगा। पहले तो प्रकृति में नहीं हूं ये समझना होगा। हाँ, जो शंकराचार्य को निर्वाण उसमें बोलते हैं ना शतकम में, हाँ न क्या बोलते हैं वो, न मे न मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। वो कहते मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं न ये नहीं हूँ। यहाँ से उठ के आदमी जीव खोजता है, शाश्वत जीव है। फिर वो गलती करता है कि सोचता है मैं और परमात्मा एक ही है। नहीं, फिर उसको पता है दो अलग है। ये सैंक्शनर अलग है और मैं अलग हूँ। तो ये एक क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ, नॉलेज, वन नोज। क्षेत्रज्ञ वन है और ये क्षेत्रज्ञ टू है। ये दूसरा क्षेत्रज्ञ है और ये कार्य जो है ये क्षेत्र है। ये जिस एरिया में काम करता है उसका ये क्षेत्र है, यानी बॉडी। बॉडी और जो जो माइंड का कोटा और उसका मिला हुआ है वो उसका क्षेत्र होगा। तो इसलिए भगवान बोलते सभी क्षेत्रों को मैं जानता हूं, तुम सभी क्षेत्रों को नहीं जानते। तो एक्चुअली ये ऐसे काम करता है, जीव इच्छा करता है। अब क्या होता है, जीव इच्छा करेगा लेकिन कार्य करने से एक भी सैंक्शन फिलहाल नहीं है, तो वो पूरा नहीं होगा, वो वहीं का वहीं लटक जाएगा। इच्छा किया लेकिन वो पूरा नहीं होगा, या इच्छा किया लेकिन वो लेट आया। और कब आया? जब इसको जरूरत नहीं था। उसको अब जरूरत नहीं, लेकिन तब वो आ गया। पैसा चाहिए पैसे चाहिए, लेकिन अब नौकरी चाहिए तब नहीं मिला। और जब नहीं, जब आ गया नौकरी तो फिर 4-5 और आने लगते हैं। कभी कभी होता है सर, पेट्रोल पंप में हम लोग गाड़ी में गुजर, पेट्रोल कम है, भरो 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 भरो, पेट्रोल पंप नहीं दिखता है। और एक बार भर दिया तो लाइन में पेट्रोल पंप भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये होता है, तो ये भी होता है, लेकिन ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, काल और काल। तो परमात्मा केवल सैंक्शन करते हुए बीच में नहीं जाते, वो ये नहीं देखते कि कौन सा जीव है, वो ये देखते हैं। वो जीव जब इनसे रिलेशन बनाने जाएगा तब वो तब वो बात अलग है। समझा? तो ये जब बहुत इच्छा करेगा, तो ऐसा भी है कि बहुत इच्छा करने में जो काल और कर्म सही आएगा तो इच्छा पूरा हो जाएगा। उसको लगने लगेगा कि देखो कम से कम 10-12 अटेम्प्ट के बाद ही होता है। आप मेहनत मत करो, आप सो मत, आप मेहनत करो, लगातार करते रहो मिलेगा। अरे भाई तुझे मिला, उसको मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि लगातार प्रयास करो, आपको मिलेगा। ये भी अविद्या है। तो इस प्रकार प्रकृति अपना काम करती है। बेसिक डायग्राम है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो इसमें 1000 आइटम्स लिख सकते हैं। ठीक है? तो जो द सीक्रेट वाला है ये नास्तिक है। ये द सीक्रेट वाला जो है ये नास्तिक है, इसलिए भगवान को नहीं लाता है। वो इतना कट कर देते हैं और इधर का बात बताता है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। ये शरीर को चलाते हैं, ये हट जाएंगे जब पता चलता है कि मृत्यु का समय आ गया है। वो हट जाते हैं। ये जीव शरीर में होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में सब प्राण वायु लेके निकलना पड़ता है। चल निकल, सामान बोरिया बिस्तर लेके। प्रभु जी, आप कृष्ण के बारे बता रहे थे, परमात्मा। कृष्ण का क्या? इधर परमात्मा लिखा है ना प्रभु जी, आप बोल रहे थे इसको कृष्णा नहीं तो बोला पता है। है, देखो कृष्ण जो है, कृष्ण क्या है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। रसराज बोलते हैं, रसराज। भगवान को बोलते हैं आप रसराज हो, सारे रसों के सागर हो। अखिल रसामृत मूर्ति बोलते हैं, सभी रसों की मूर्ति। लेकिन ये यहाँ पे एक ही रस बाहर आ रहा है ना, न्याय वाला। ये बस प्रकृति के साथ खेलने वाला है वो चीज। इसलिए यहाँ पे वो जीव जब भक्ति जब करेगा तब ये वाला पोटेंसी यहाँ आएगा। जब वो भक्ति करने लगेगा
तो परमात्मा उधर से परमात्मा रोल वाला हटा के कृष्ण का रोल करना चालू कर देगा। भक्त का रोल है, भक्ति चालू हो जाएगा तो ये प्रकृति दोनों के लिए जरूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं प्रकृति तो बस ये भक्ति को मैनिफेस्ट करके और लोगों को और जीवों को इस भक्ति में लाने के लिए काम आता है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए फिर वो साइकिल बदल जाता है। फिर ये कृष्ण कब आएंगे? जब जीव भक्ति की इच्छा करने लगेगा। ठीक है, हम ऐसा लगता है भक्ति लाइन, ये भक्ति की इच्छा है। वो इतना ही करेगा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहता हूँ, तो भगवान काल और कर्म नहीं देखेंगे। भगवान देखेंगे कि इसके उद्धार के लिए और इसकी इस दिव्य इच्छा को पूरी करने के लिए अभी क्या जरूरत है। वो उस प्रकार प्रकृति को आदेश देंगे। अब काल और कर्म हट गया बेचारे भक्त का, भक्त बट गया। अब कितना हटा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, कि जो जितना शरणागत रहेगा, 5% शरणागत है तो ये 5% पे काम करेगा। आप 90% शरणागत है तो ये 90% पे काम चलेगा। प्रभु जी, ये काम का समझ नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए थोड़ा। कौन सा काम? आपने बोला ना कि जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो प्रकृति कैसे काम करती है? प्रकृति काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन प्रकृति भगवान अलग आदेश देते हैं उसको। परमात्मा क्या है? काल और कर्म को चेक करते हैं कि चलो हरिंद्र माता जी ने दासगर्भ से बात करना है, अपने इच्छा की, अपने बात की, आपको लगा आपने बोला, आपने इच्छा की तो वो आपने बोल दिया, क्योंकि आपके काल और कर्म में था। अगर अभी आपका काल हट जाए तो आप मुझसे बात नहीं कर सकते, या कर्म में नहीं है आपका, मेरा कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं था तो आप नहीं बोल सकते। लेकिन ये अभक्तों के लिए है। भक्तों के लिए क्या हो जाता है? जो ही ये जीव ईश्वराधीन होने लगता है, इसका एंगल जो है भगवान की तरफ जाने लगता है, ऊपर कॉन्शियसनेस लेने लगता है, तो जितना डिग्री वो सरेंडर्ड है उतना कृष्ण मैनिफेस्ट होने लगते हैं। अगर वो कृष्ण को यानी भगवान से रिलेशन रखता है, और फिर वो देखता है कि मैं भगवान का काम करना चाहता हूं, मैं अब मेरे शरीर को, मनसा काया वाचा को भगवान के सेवा में लगाना चाहता हूं, तो फिर भगवान ना काल और कर्म नहीं देखते। वो जितना शरणागत है उतना उसको वो ये मौका देते हैं आनंद वाला। तो प्रकृति को आदेश देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई कॉर्पोरेट में होता तो आज मेरे पास 5 गाड़ियां होती, तो चलो ऐसे देखा जा सकता है मेरे कर्म में ऐसा कुछ था तो मिल सकता था। लेकिन देखा कि नहीं, इसको ये करना है, तो भगवान ने देखा इसके लिए क्या जरूरी है, चलो गुरुकुल सेवा करना चाहता है तो मैं इसको ये दे दूंगा। जमीन दे दिया, मुझे जो जो चीज उसके लिए चाहे उसमें आ रहा है, उसके अड़ंगे भी उस प्रकार के आ रहे हैं। वो अड़ंगे भी क्यों आ रहे हैं? ताकि भगवान हमको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि आप और स्ट्रांग बनिए, क्योंकि आगे और बड़ा चैलेंजेस आने वाला है। ये मटेरियल नेचर ऐसे ही कुछ देती नहीं, उसका साइकिल बनाओ। ये मटेरियल नेचर ये साधारण नहीं है ना भाई, इसके हर चीज के साइकिल्स हैं। मटेरियल नेचर का, इसका भी अर्थव्यवस्था का एक साइकिल है, ऐसा चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइकिल चलेगा, मानसिकता का एक साइकिल चलता है। साइकिल मतलब अभी कैसे बताता हूँ आपको, मानसिकता ऐसी है, आप अच्छे मूड में हो तो ये करोगे, ये करोगे, बुरे मूड में हो तो ये करोगे। तो ये सब तय है, ये तय वाले, ये सब रेडीमेड प्रोसेसेस हैं। तो इन प्रोसेसेस में भगवान जानते हैं कि ये भक्त अभी इसको गुरुकुल के लिए पैसा चाहिए, तो ये अर्थ वाले इसमें जाएगा तो फंस सकता है, यहाँ पे ये ऐसे करने जाएगा फंस जाएगा, तो इसके लिए अभी छोटे में अनुभव देना जरूरी है। तो ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आपको अनुभव आएगा, तो आप बड़े प्रॉब्लम से फंस के आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। ये भगवान करते हैं, लेकिन वो भक्त जनरली समझते नहीं, तभी तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो ये यहाँ हो गया। अब प्रकृति क्या करेगी? जैसे भगवान ने आदेश दिया उस प्रकार से उस जीव को गाइड करेगी। अब यही माया, अब जब ये कृष्ण बन गया तो जीव अगर भक्त बन गया, जैसे यहाँ जीव, या ब्लू में लिखता हूँ, ब्लू मतलब जो उनका भक्ति वाला लाइन में लेते हैं, जीव जब भक्त हो जाएगा तो परमात्मा कृष्ण की तरह कार्य करेंगे, और प्रकृति जो है वो आपको असिस्ट करेगी जाने के लिए। प्रकृति जो है वो आपको सहायता करेगी, सहायक हो जाएगी। दैवी प्रकृति हो जाएगा। आप भोगवादी जीव की तरह रहोगे तो भगवान परमात्मा की तरह रहेंगे, और प्रकृति त्रिशूल लेके आएगी। और आप अगर भक्त बन गए, आपने इसको बोला हो गया अब मेरा माया का खेल, मेरे को नहीं जाना है, तो वो फिर कृष्ण आपसे रिलेशन रखेंगे। और वो प्रकृति, क्योंकि शरीर है ना जब तक, तो ऐसा यूज करेंगे जितना आपकी कैपेसिटी होगी, ऐसा यूज करेंगे कि आप भक्ति में आपको भी वृद्धि होगी, और आप लोगों को जोड़ भी सकते। भक्ता संजायते भक्ति,
भाई यहाँ ये भक्ति नहीं देते परमात्मा, ये वेट करते हैं तू कब पलटेगा, पलटेगा तो वो देंगे। तो ये जो जीव है इनको प्रकृति भी नहीं देती भक्ति, इनको भक्त भक्ति देता है। भक्त के संपर्क में आते इनको हायर समझ में आता है, तो वो स्वीकार करते कि हमको भक्त बनना है, तो फिर ये साइकिल चालू होता है। और क्योंकि ये साइकिल में प्रारब्ध यहाँ था, प्रारब्ध और अप्रारब्ध यहाँ था, तो भगवान उस प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों काटते हैं। पहले अप्रारब्ध काट देते हैं क्योंकि कितना सरेंडर्ड है उसके बाद, अप्रारब्ध तो जल्दी काट देते हैं। प्रारब्ध को भी काटते हैं कि आपका सरेंडर जब बढ़ने लगता है, जब आपका 100% सरेंडर है तो आपका 100% प्रारब्ध काट देते हैं। ठीक है, ये ऐसा अभी बोर्ड है लाया है तो कुछ रंगीन रंगीन बनाने के लिए बना दिया मैंने। हरि बोल। ये प्रारब्ध और कर्म प्लीज रिपीट करिए प्रभु जी। देखिए प्रारब्ध क्या होता है, जीव है ना, इसका अनादि समय से फ्रॉम मेनी इयर्स उसका बहुत सारा कर्म है। हमें चलिए उसका चलिए, उसके बहुत सारे कर्म है, मतलब उसके रिएक्शंस बचे अच्छे बुरे सब, अच्छे बुरे जो भी उसने किए सब उसका पेंडिंग है, रिजल्ट अभी देना बचा है उसका रिजल्ट। उसमें अब दो पार्ट है, अप्रारब्ध और दूसरा है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है कि इस योनि में जो अभी आए, कुत्ता बिल्ली आदमी मनुष्य जो भी देवता, उसमें कुछ उसमें से कर्म का पार्ट निकाल के उसको उस जन्म के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, जो उसको लेना ही पड़ेगा। अप्रारब्ध यानी पेंडिंग में हो, बैंक अकाउंट में अभी जब निकलेगा तो अगले जन्म में, अगर उसमें से कुछ निकलता निकलेगा। तो प्रारब्ध से क्या होता है कि वो तो इस जन्म में उसको मैनिफेस्ट हो चुका है, तो वो भगवान उसको जितना सरेंडर है उतना यूज करके उसके प्रारब्ध को वो ये वाला चीज देते हैं। और अप्रारब्ध तो कोई नामाभास भी लेता है तो अप्रारब्ध हट जाता है। अगर कोई कीर्तन में बैठ जाए और एक बार भगवान हरि कीर्तन करे तो भगवान उसके बहुत सारे चीज हटा देते हैं, शरणागत हो जाए तो यह प्रारब्ध हटा देते हैं, फिर खेल इतना ही बचता है भक्तों के। फिर इसको वो ऐसा यूज करते हैं कि जितना आप सरेंडर होते जाए उतना वो यूज करते जाएंगे, और आपका चेतना, इसमें आपका चेतना विकसित हो जाएगा, फिर आप कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकते हरि बोल हरि बोल हरि। प्रभु जी, कर्म जो है वो कर्म तो जीव की क्रियाओं के ऊपर डिपेंड रहता है, हैं। बराबर काल किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ऐसा है। ये देखो, ये थोड़ा अभी कहाँ बनाऊं मैं, उधर दिखाई देता है यस प्रभु जी। ना, बोर्ड कितना ही चाहिए, कौन सा कलर चॉकलू में, ये वाला। अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक टाइमलाइन बना के देता हूँ, ठीक है। ये टाइमलाइन समझने के लिए आपको ये सारे सर्कल्स भी समझने होंगे और बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ, बहुत मतलब समझ जाएगा तो पूरा समझ जाएगा, नहीं तो फिर वो घंटन गोपाल। ये देखिए, ये आप पैदा हुए और ये आपका मृत्यु का समय है। इसको समय को लाइन में डाल दिया हमने, ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका जन्म हुआ, ये आपका मृत्यु हुआ। प्रारब्ध में आप कौन से योनि में है और कौन से स्थान में है, आपको कितना देना है, प्रारब्ध ने डिसाइड किया कि इसको 50% सुख देना है, 50% दुख देना है इसके जीवन में। तो आपको उसके लिए एक योनि है, मनुष्य योनि, वो मिलेगा कहाँ पे, भूलोक पे। अगर आपको बंधन ज्यादा देना है और वो देना है तो प्राणी योनि मिलेगा। तो कौन सा योनि मिला उस सबसे चलेगा। तो अभी हम मनुष्य का ग्राफ लेते हैं, तो मनुष्य का क्या है, 50 ऊपर 50 नीचे। तो अब क्या हम इसको ऐसे समझते हैं, पहले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल और 60 में मरेगा, ऐसे समझो 2 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए। अब उसमें क्या है, इसको भी, इस काल को भी ब्रेक करिए। अब इस समझो हम ऐसे लेते हैं, ये कोई साल है, ये ऐसा, इसको ब्रेक करते हैं, ये ऐसा ले लिया हमने। अब उस साल में भी 10 साल है, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, 10 साल हो गए, तो 10 साल हो गया, ठीक है। उसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, इस 1 साल को, तो उसमें 365 दिन ले लीजिए, 365 ब्रेक कर दीजिए। उसमें से करते करते, ऐसे ब्रेक करते करते आप इसको भी क्षण में ले लीजिए, ये क्षण तक जाता है, क्षण अब तक। क्षण यानी लोएस्ट त्रुटि होता है ना, उसको थोड़ा सा क्षण आता है, मतलब जितना आंख ब्लिंक मारते उसका 1 कुछ कैलकुलेशन।
अगर उतना आप लेते हैं तो वो कितने क्षण है उसमें, वो इतना, ये सब डिसाइड होता है। अब ये कैसा ग्राफ बनता है, एक्चुअली ये बनाने के लिए सब पूछना पड़ेगा, पर मैं अब ये क्या करते हैं कि देखो, ये यहाँ पे सुख है, हम ऊपर का डंडा मतलब सुख और नीचे का डंडा दुख। अब यहाँ ये क्षण क्षण में दुख है, 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 फिर यहाँ सुख है, सुख है, सुख है, सुख है, दुख 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 दुख, ऐसा है। और ऐसे ये क्षण का बना हुआ है, ऐसे सबका बड़ा ग्राफ बना है, ऐसे ही बड़ा ग्राफ, ऐसे बड़ा ग्राफ बना हुआ है। ये काल है, ये पहले से तय है, बोलते हैं ना पहले से तय है। प्रभु जी कैमरा थोड़ा सा उधर कीजिए तो। हुआ? हाँ ठीक है, बार ठीक है बार प्रभु। पढ़ते। तो अब जो है ये सुख है, ये दुख है, सुख है दुख है, ये ग्राफ आपका तय है। हम बोलते हैं ना, अरे नियति ने सब तय करके रखा है। हाँ, तय करके रखा है। जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो आप खेलो लूडो, तो कंप्यूटर में जब आप लूडो खेलते हैं तो वो अंदर से वो लूडो ऑलरेडी एक सीक्वेंस बनाता है, 6 6 6 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 2 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब टच करोगे तो आप वो 6 आने वाला पहले ही तय है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले की गोटी को 6 आगे कर दो, नहीं तो नया बाहर निकालो। ये सब आपके पास फ्रीडम है, लेकिन वो तय है, समझे आपको? तो आपके पास फ्रीडम भी है और तय भी है, ये खेल है। अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। सुनिए, ये आ गया। अब ये जो है ये अंदर जाएगा हर एक में, तो ये बड़ा ग्राफ बनेगा। अब ये इसको छोटा कर टक 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 लेते हैं। अब इसका इसमें ग्राफ बनेगा, टक 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 बड़ा, इसका ये लाइफ में ग्राफ बनेगा। अभी ये लाइफ तो सिर्फ ये 60, ये जन्म का 60 है, आगे फिर जाएगा वो अनादि है ना, ये पीछे से पीछे चल रही है, आगे से ये इसको लाइक कंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब आगे पीछे कंटिन्यूस, ऐसे साइन देते, खत्म, तो चल रहा है। ये भाई भगवान ने बना के भेज दिया तेरा खेल खल्लास। तो यहाँ पे अब क्या है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं अभी, अब इसमें भी दूसरा साइकिल चलता है। क्या साइकिल चलता है, वो इससे मार्क करता हूं, वो ये चलता है कि इसमें उम्र है ना 0 से लेके 60। तो अब आपका मनुष्य योनि है, तो ये योनि आत्मचिंतन और आत्मगति के लिए है, बाकी भोग योनि है, इसलिए 84 लाख में ये योनि मिलता है। तो अब ये जो योनि मिला है आपको, तो मनुष्य योनि है, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि में आपको पहले 10 साल अनुभव, ऐसे तो 5 और ब्रेकअप है, लेकिन हम थोड़ा ले लेते हैं। 10 में आप बचपना है, 20 तक ज्ञान ले रहे हैं, 30 तक आप विवाह इत्यादि करके, 40 तक जागरूक हो रहे हैं, 50 तक अहंकार है, और 60 तक फिर जागरूक हो रहे हैं, आगे जाके हम प्रगति कर रहे हैं। ये हो गया मानसिक लेवल पे, शारीरिक और मानसिक लेवल पे ग्रोथ। आप 60 साल का अनुभव 10 साल के बच्चे को नहीं दे सकते। तो इसके सुख और दुख की व्याख्याएं अलग हैं, इनकी अलग हैं। अगर हम इस सुख को भोगना चाहते हैं तो इसकी व्याख्या है, सुख है दुख है, तो व्याख्या बदल जाएगी, क्योंकि मानसिक स्तर बदलेगा। मानसिक स्तर बदलेगा, जो मन का स्तर इसका इधर था वो कम था, इधर और थोड़ा कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, अनुभव बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैच्योर ऐसा हो गया। ठीक है। अब आर्थिक स्तर क्या है, अर्थ है तो इसको पैसा का है, यहाँ से तो पैसे नहीं है, 0 है, पापा से ले रहा है या कहीं से ले रहा है, फिर अपना कमाने लगता है तो अहंकार है, फिर करता है फिर देखता है बाद में घर वालों ने बड़ा हो गया तो बेटे ने लूट लिया, फिर ये यहाँ आ जाता है। तो ये आर्थिक स्तर हो गया। अब क्या है, ये साइकिल्स भी भगवान ही मेंटेन करते हैं ना प्रकृति के, ये तो चलते जाएंगे। जैसे कभी कभी किसी मशीन में देखोगे, एक बार उन्हें बटन मोटर ऑन कर दिया तो वो गियर चलते रहे, उसको मतलब नहीं आपने गन्ना डाला है, घंटा डाला है कि आपका हाथ डाला है, वो साइकिल चलते रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, इस साइकिल को टच नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये प्रकृति चलते रहेगा ना, हर बार क्यों तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे बहुत खास के लिए तोड़ेंगे, जैसे प्रहलाद के लिए तोड़ दिया, उतना खास हमें से कोई नहीं रहता है, वो तोड़ेंगे, वो स्वराट है। लेकिन वो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अब आप अभक्त हो, अभक्त भक्ति नहीं कर रहे हो, तो सिंपल है, आपने बोला मुझे नौकरी चाहिए, कोई बात नहीं, काल और कर्म में है, दे दो, मिल गया, नहीं है वेट कर बेटा, नहीं है। और अब क्या है, उम्र क्या है, अगर 1 से 10 है तो उसमें उसका प्रारब्ध है, तो सारा कैलकुलेशन वो भगवान करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। तो ये इसमें वो खुशी और दुख देते हैं। अभी जब इस बच्चे को कैडबरी चॉकलेट लाके दोगे खुश हो जाएगा, लेकिन यही उसको अब यहाँ कैडबरी दोगे जब डायबिटीज हो गया है, बोलते क्या प्रभु जी आप क्या लेके आए।
तो वही कैडबरी उसको दुख देगा। तो कैडबरी में सुख दुख नहीं है, उस टाइम की संकल्पना में क्या है। तो जब उसको सुख देना होगा तो उसके मानसिक स्तर को देखते हुए, शारीरिक और ये सब स्तरों को देखते हुए यहां से प्रकृति उसको देते रहेगी। सुख भी अपने से आएगा, दुख भी अपने से आएगा। लेकिन भक्त वो है सुख दुख समय कृत्वा, बोला ये सब काल और कर्म का खेल है, कौन जाएगा इसमें। मैं तो कृष्ण करूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा, प्रकृति मुझे मदद करेगी, मेरे ही प्रारब्ध को ऐसे इस्तेमाल करेगी कि इन्हीं चीजों को ऐसा इस्तेमाल करेगी कि मैं कृष्ण के पास और जाते रहूं। जब दुख का समय आएगा, ऐसा लगेगा अभी दुख का समय है, इसका समझो अभी इसका 10 दिन दुख का है, किधर तो 10 दिन ले लेते हैं, ये 10 दिन इसको दुख का है, इसके काल चक्र में लिखा हुआ है, इसके नियत में कि 10 दिन दुखी रहेगा। उसे भगवान क्या करेंगे मालूम है, अरे भाई ये भक्त है, इसको भी टाइम पास करना है, उसको ना वो वैष्णव भजन दे देंगे जहाँ दुख के भजन होते हैं, उसमें भी भगवान को याद करेगा, उसमें भी भगवान को याद करेगा। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, दुख में भी है तो भगवान को याद कर रहे हैं, और सुख में है उसका है बहुत ज्यादा कोई डोनेशन वोनेशन देते खुश हो गया वो तो प्रसादम बनाएगा, फीस्ट खिलाएगा, लोगों में बांटेगा। तो ऐसा है। तो वो भक्त जो है वो आइदर वेज में वो भगवान को याद करता है। तो ये इस प्रकार काल और कर्म जो है वो एक चक्की की तरह चलता है, इसमें डिसाइडेड होता है सुख कितना दुख कितना मिलेगा उस टाइम में। उदाहरण के लिए आप कर्मी हैं, आप भक्त नहीं। और अगला ये तो क्षण क्षण का है, हम कह रहे हैं कि चलो हम इसको मिनट में ले लेते हैं, 10 मिनट का लेते हैं, ऐसा ऐसा। तो 10 में से 5 मिनट आप सुखी हैं, अब 5 मिनट दुखी हैं, आपका कोटा है। समझो आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, हरी प्रभु जी का फोन है, हरी बोल, पहले 5 मिनट अच्छा बात किया, फिर प्रभु जी ऐसा कुछ दोष दे देंगे, क्या प्रभु जी आपने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। वो मैंने मूड ऑफ नहीं किया, तो ये मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान ही दे रहा था, लेकिन तुम्हारी उतनी बुद्धि है नहीं, बुद्धि का भी साइकिल है, कब ग्रो करेगा, उतनी तुम्हारी बुद्धि नहीं, और कौन से इसमें हो उस हिसाब से होगा, तो वैसे वो चलेगा। ऐसा है क्या प्रभु जी मतलब ऐसा है ना कि मतलब जो कर्म है वो प्रारब्ध डिसाइड करता है कि ये आने वाला है, और बराबर। काल बस डिसाइड करता है कि कब आने वाला है, ऐसे ही ना। हाँ, काल नहीं, काल क्या करता है, काल को ये जो कर्म देता है ना, तो काल क्या करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है, बस मतलब मैनिफेस्ट होने देता है वैसा। काल जो है वो स्वभाव, प्रकृति के उस स्वभाव को एक्टिवेट करता है। मतलब प्रकृति में बहुत कुछ एक्टिविटीज है ना, ये साइकिल्स हैं, तो हाँ उसको एक्टिवेट कर देता है उसके लिए, इतना ही। और वो प्रॉपर भगवान के कंट्रोल में रहते हैं, सब ये प्रोग्राम्ड है। मतलब प्रारब्ध में लिखा है कि सरकारी जॉब मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर बचपना है तो उस टाइम पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही काल डिसाइड करता है ना। हाँ, और दूसरा क्या है, जैसे पर सरकारी नौकरी है, लेकिन आप इच्छा नहीं करोगे, हाँ है, लेकिन आपने इच्छा नहीं किया तो भी नहीं मिलेगा, वो आएगा आपके पास, लेकिन आप इच्छा नहीं करोगे। अभी न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं ना, सरकारी नौकरी ये करें, अप्लाई करें, आपको माइंड ही नहीं जाएगा, अगर आपका नहीं है तो जाएगा नहीं। और कभी कभी आपका है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन आपने कोई और कारणवश उस समय इच्छा कर लिया, तो क्योंकि आप जीव शक्ति है ना, तो प्रारब्ध से आप आगे हैं, तो आपका पावर उससे ज्यादा रहता है, फिर विल पावर का जो एनर्जी है वो हायर रहता है। आप ये सुख होते हुए भी नहीं भोगेंगे दुख, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है ब्रो, धन्यवाद। ये कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मीन्स अगर तो यहाँ पे फिर सीक्रेट बुक काम करेगा प्रभु जी, जैसे कि हम अपनी इच्छा से कुछ करेंगे, हम अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ना, आपकी इच्छा है कि मुझे मैंगो खाना है, सीजन ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है, अभी नहीं मिलेगा मैंगो, वो प्रकृति का साइकिल है ना, मैंगोज कब आएंगे कब जाएंगे, उसका भी उसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है कि भाई ये मार्च से लेके जून जुलाई तक मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। आप दिसंबर में बोलोगे मुझे मैंगो चाहिए, तो कहाँ से आएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके कर्म में है, आपको फ्रूट देने का कर्म है, अभी सुख भी लेने का कर्म है, वो जो साइकिल है वो नहीं है, तो नहीं होगा। तो प्रभु जी जैसे राजा जनक जी थे, या बहुत कोई अमीर आदमी का भी एक बार जिक्र आया था, तो मतलब वो बैठा गद्दी पे, अच्छे कपड़े डाल के भी बैठा, लेकिन उसको भोग भी नहीं रहा, वो कैसे समझे। कौन सा राजा माता जी? जैसे कि राजा जनक जी की बात करते हैं शास्त्र में, लेकिन ऐसे भक्त भी हुए हैं जो लोग बहुत अमीर भी होते हैं, लेकिन वो उसको
उस तरह से नहीं भोगते हैं, मतलब देखिए उसको ऐसे समझना है, ये जो जीव है इसके पास बहुत कुछ है कोटा में, इतना सारा कोटा में पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहता है मुझे भगवान की सेवा के लिए इतना ही जरूरत है तो मैं इतना ही लूंगा, ये क्यों लूंगा? उसको अनर्थ कहते हैं, नॉन वैल्यूएबल, कोई काम का नहीं है। तो वो उसके प्रति मिला है तो ना मैं इस्तेमाल करूंगा, ऐसे नहीं रहता उनका, नहीं करूंगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसलिए तो कृष्ण ये तो परीक्षा करते हैं, वो देखते हैं आपको मैं चाहिए, नारायणी सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए। हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे कई जगह पर ऐसा सिचुएशन होता है कि वो जीव एक्चुअली एंजॉय कर सकता है, बट कुछ कारणवश जैसे बड़ा घर का बच्चा है तो वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो नशे में जाके वो उसका पूरा जिंदगी का कबाड़ा कर देता है, तो वो आज से सुख मिलने पर भी वो दुख भोगता है, वो कैसे होता है प्रभु? होता है, आप समझ, आपको ये समझ गया ना, इसी में सब समझ लो जो समझना है। अब इसके अनलिमिटेड केसेस हैं प्रभु जी, 1,00,000 केसेस लेते रहो, उसको समझते रहो, कोई फायदा नहीं। ये एल्गोरिदम है, आपको ये समझ गया तो इसी में घुसेड़ दो, समझ लो उसको क्या है, इसी में से कुछ है वो। बड़ा है, ये है, वो है, उसके पीछे क्या हम नहीं जानते ना, उसको भगवान क्या सिखाना चाहते हैं, वो कौन से समय में ये इच्छा कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हजारों चीजें हैं। इसलिए भगवान तो क्या बोलते हैं, कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, ये कर्म का विषय बहुत गहन है, डूबते रह जाओगे। तो अब इसको क्या है, अगर छोटा है तो क्या है, बेवड़ा है तो क्या है, पानी पी रहा है तो उसमें मैं घुसूंगा नहीं। प्रभूजी याच्यामध्ये फक्त फ्री विल आपल्याला एक दिलेली असेल ना याच्यामध्ये, हा स्वइच्छा, हा प्रभूजी, इसमें सबसे बड़ा पावर है जीव की इच्छा। इच्छा। अगर जीव चाहे, इधर सुख दिया है वो उसको दुख में कन्वर्ट कर सकता है अपनी इच्छा से, ठीक है? तो इसलिए ये तो काल ने दिया है, वो अपनी इच्छा से उसको फ्लक्चुएट भी कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है मैं जिंदगी को दुखी रहूंगा, तो हर चीज को उल्टा सोचने लगेगा, सब दुखी दिखाई देगा, खत्म हो गया। इच्छा शक्ति अलग है, ये होते हुए भी वो कुछ और कर सकता है। फ्री विल आपल्याला स्वतःला दिलेली आहे, फ्री विल। अंदर अभी जीव के अंदर घुसे, आप टेंशन मत लो। अरे कृष्ण प्रभु जी, आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी अभी तक, हम तो सच में। चलिए चलिए चरण स्पर्श करिए वहीं से सब लोग। जी गुरुजी, चरण 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 स्पर्श। हरे कृष्ण।